मालिकों के मालिक ने यह ऐलान फरमाया, या अली। हमने या अली कहना किसी और से नहीं सीखा है, पैगंबर इस्लाम से सीखा है। मैं मोहताज हो गया हूँ इसका, ये मेरे हाथ में है, वरना मैं इससे आपसे डबल दाद ले सकता था इसी जुमले पर कि या अली अंता मिन्नी, या अली आप मुझसे हैं, व अना मिनका और मैं आपसे हूँ। ये नबी का या अली मिन्नी, या अली कहना किस बात की गवाही दे रहा है कि जब भी अली को पुकारो तो अली कह के ना पुकारना, या अली कहकर पुकारना। या अली अंता मिन्नी, है अली आप मुझसे हैं, व अना मिनका और मैं आपसे हूँ। या अली आप मुझसे हैं, मैं आपसे हूँ। नबी अल्लाह आप बताना क्या चाहते हैं? क्या मैं अली की और अपनी नजदीकी बताना चाहता हूँ, अली की और अपनी करीबी बताना चाहता हूँ, अली की और अपनी कराबत बताना चाहता हूँ कि अली मुझसे कितने करीब हैं, मैं अली से कितना करीब हूँ, अली मुझसे कितने नजदीक हैं, मैं अली से कितना नजदीक हूँ, अली मेरे कितने पास हैं, मैं अली के कितने पास हूँ। और सुनिए, कोई भी करीबी का ऐलान नहीं कर सकता सिवाय उसके जो खुद करीब करना चाहता हो। यानी पता चला कि पैगंबर करीब करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने ऐलान किया। हमें कोई जरूरत नहीं है और हम ऐलान भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैगंबर इस्लाम के पास सहाबा तो सवालात थे, मगर करीबी फकत अली था, नजदीक फकत अली था, बराबर में फकत अली था। नबी अल्लाह ये तो बताइए कि आपने अली को ही अपना करीबी क्यों बनाया? क्या करें? हिजरत की शब अली आया, खैबर में अली आया, खंदक में अली आया, बद्र में अली आया। सुनिए, देखिए, बार बार फरमा रहे हैं या अली अंता मिन्नी, अली तुम मुझसे हो, व अना मिनका और मैं तुमसे हूँ, अली तुम मुझसे हो, अली मैं तुमसे हूँ। बार बार ये तकरार कर रहे हैं और नजदीकी का ऐलान कर रहे हैं। हम दुनिया वालों को यही तो बताना चाहते हैं कि सुनो, नजदीक वो नहीं जो रसूल के पहलू के बराबर में सो रहे हो, नजदीक वो है जिसे रसूल कभी कांधे में बिठाए, कभी हाथों में उठाए, कभी ज़बान चुसाए। मुझे आपकी थकन का अंदाजा है, मुझे आपके वक्त का अंदाजा है कि रात हो चुकी है। बस जल्दी जल्दी बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ, करीब वो नहीं जिसे दूसरे करें, करीब वो है जिसे खुद पैगंबर इस्लाम करें, करीब वो है जिसे खुद रसूल खुदा करें, है ना। जब तक रसूल खुदा किसी को करीब नहीं करेंगे, किसी को भी रसूल खुदा का करीबी नहीं माना जाएगा सिवाय उनके जिनको खुद करीब किया हो। अब सुनिए, यही तो फर्क है। एक सलवात पढ़े मिलकर बोलन नारे सलवात भाई, जुड़े रहना मेरे साथ। फिक्रा मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि या अली अंता मिन्नी व अना मिनका, है अली आप मुझसे हैं और मैं आपसे हूँ। ये नहीं कहा मैं आपसे हूँ आप मुझसे हैं। या अली अंता मिन्नी, आप मुझसे हैं और मैं आपसे हूँ। ये करीबी का ऐलान है, ये नजदीकी का ऐलान है। जमाने को अब भी समझ ना आया कि रजी अल्लाह किसे कहते हैं, अलैहि सलाम किसे कहते हैं। अभी भी समझ में नहीं आता है जमाने को कि रजी अल्लाह कौन है, अलैहि सलाम कौन है। तो लो दोनों का फर्क बता रहा हूँ। रजी अल्लाह वो है जो खुद को नबी वाला कहता है, अलैहि सलाम वो है जिसको नबी वाला खुद कहता है ये मेरा वाला है। समझ है ना आपकी? रजी अल्लाह और अलैहि सलाम का फर्क समझो, बहुत जरूरी है। दोनों का फर्क समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भाई रजी अल्लाह किसी को भी कहा जा सकता है, आप भी रजी अल्लाह हो सकते हैं।
दुआ है अल्लाह आपसे राजी हो जाए, अल्लाह करे राजी हो जाए वो, है ना, तो दुआ है। मगर अलैहिस्सलाम फकत मासूम के लिए आता है, अलैहिस्सलाम फकत मासूम के लिए आता है। तो लिहाजा मालूम हुआ कि रजी अल्लाह अलग होता है और अलैहिस्सलाम अलग होता है। और पैगंबर इस्लाम ने अलैहिस्सलाम को ज्यादा अहमियत दी है। और यकीन ना आए तो जाके तारीख में देखो, पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं या अली तू मुझसे, मैं तुझसे, अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, अली तेरा दोस्त मेरा दोस्त है, अली तेरा खून मेरा खून है, अली तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है, अली तेरा दोस्त मेरा दोस्त है। अब ये सारे फजाइल पढ़ रहे हैं। नबी अल्लाह बताना क्या चाहते हैं? कि बताना यही चाहता हूँ कि जब तक अली अली ना करोगे नबी नबी कबूल ना होगा। ये चर्चे कितने ही कर लो, ये कितने ही अजलास कर लो, ये कितने ही बैनर लगा लो, ये कितना ही मजमा बुला लो, जब तक अली अली ना आएगा तो नबी नबी कबूल ना किया जाएगा, बिल्कुल कबूल ना किया जाएगा। सुनाऊं रजी अल्लाह है कौन और अलैहिस्सलाम कौन है? आवाज पहुंचेगी बिना माइक के इंशाअल्लाह। रजी अल्लाह कौन है? हज का मौसम, खाना काबा में एक शख्स है जो हज कर रहा है। वो हज भी कर रहा था, एक नामहरम औरत को देख भी रहा था। जुड़े हुए हैं ना मेरे साथ कि भाई रजी अल्लाह कौन है और अलैहिस्सलाम कौन है? हज का मौसम है, सारे लोग तवाफ कर रहे हैं। एक शख्स है जो तवाफ भी कर रहा था, एक नामहरम को भी देख रहा था। वो अकेला नहीं था, वहां पर मौजूद था शेर खुदा, मुश्किल कुशा, सूरज को पलटाने वाला, तारे को दर पे बुलाने वाला, मुर्दे को जिलाने वाला, आदम की तौबा कबूल करवाने वाला, यूनुस को बदले माही से निकालने वाला, यूसुफ को अंधे कुएं से निकालने वाला, नूह का सफीना पार लगाने वाला, पैगंबरों की मदद करने वाला, ईसा की मदद करने वाला, मूसा को दरिया पार कराने वाला, मोहम्मद को बचाने वाला, मोहम्मद को बताने वाला। मौला ने देखा अच्छा अल्लाह के घर में ये गुनाह करेगा, फौरन आए। अब वही यदुल्लाह वाला हाथ उठा जो कभी बचपन में अबू जहल के लिए उठा था, हाथ उठा और एक तमाचा चला, उसके लगा। वो दरबार खिलाफत में पहुंचा, दूसरे खलीफा का जमाना, दरबार खिलाफत में पहुंचा और कहा या अली, ए खलीफा इसने मारा, अली ने मारा। अली को बुलाया गया, क्यों मारा? कि अल्लाह के घर में इबादत करते हुए ये गुनाह कर रहा था, नामहरम को देख रहा था, जुर्म कर रहा था। इतने में कहता है नहीं नहीं अली ने झूठ बोला है, अली झूठ बोल रहे हैं कि रजी अल्लाह खड़े हुए। खड़े होने के बाद एक तमाचा उन्होंने भी मारा, एक तमाचा उन्होंने भी मारा और तमाचा मार के कहा अल्लाह के घर में गुनाह करते हुए तुझको ऐनुल्लाह ने देखा है, यदुल्लाह ने मारा है, अब रजी अल्लाह क्या करेगा? सलाम पढ़े मिलकर मोहम्मद क्या करेगा? तो यही तो फर्क है। रजी अल्लाह उसको कहते हैं जिसे पूछने की जरूरत पड़ती है। जब तक सवाल का जवाब ना मिले वो यही कहता है अली ना होते तो हलाक हो जाता। अब इससे बड़ी क्या दलील होगी? रजी अल्लाह कहता ही उसे है। अलैहिस्सलाम उसको कहते हैं जो पूछता नहीं है बताता है। अब आइए चलिए फिर थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। अब है दौर पहले खलीफा का, हजरत अबू बकर का। पहले खलीफा का दौर है और एक शख्स आया है दरबार में जिसका मजहब यहूदी है। वो कहता है खलीफा वक्त अगर तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। कहने लगे सवाल बता। इतनी ही शांति मैं चाहता था, बिल्कुल खुदा की कसम मैं चाहता था कि यही शांति हो ताकि सवाल पहुंचे। उसका सवाल सुनेंगे? उसने कहा कि मैं बिना सजदे की नमाज पढ़ता हूँ। खलीफा वक्त को गुस्सा आया, इस्लाम की मुखालफत।
बोले और क्या करते हो? बोले रहमत से भागता हूँ, अल्लाह की रहमत से भागता हूँ। उनको गुस्सा, अच्छा रहमत खुदा से भागते हो? तो और बताओ, कब बिना ज़िबा किए ही गोश्त खा लेता हूँ। अब तो गुस्सा चौथे आसमान पर चढ़ने लगा था। बोले और बताओ? बोले फितने से मोहब्बत करता हूँ। यही है, गुस्सा आ गया। बोले इसने इस्लाम की मुखालफत की है, लिहाजा इसको अब सजा दो और कोड़े मारो। अब कोड़े मारे जा रहे हैं ना, उसको सजा दी जा रही है ना, कोड़े मारे जा रहे हैं। जब सजा मिल गई, जब कोड़े खा चुका, दरबार से पलटा और रोता हुआ पलटा कि अली का शिया सलमान दिखा। सलमान ने कहा गलत एड्रेस पे पहुंच गए थे, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। जो कह रहा था कि सलूनी सलूनी, मुझसे जो चाहे पूछो, नतीजा सुनेंगे ना आप, नतीजा सुनेंगे ना। क्या हाँ हाँ क्या, अच्छा चलो उसी के दरवाजे पे लेके चलता हूँ। अली के सामने फिर सवाल आए। अली ने कहा यहूदी तूने कुछ गलत नहीं किया, तूने जो किया ठीक किया। कहा मौला क्या मतलब? क्या तू बिना सजदे की नमाज पढ़ता है? कहा क्या तू नमाज मैयत पढ़ता है जिसमें सजदा नहीं है? हाँ यही बेदारी चाहिए ना आपकी। तू नमाज पढ़ता है बिना सजदे की, यानी नमाज मैयत, उसमें सजदा ही नहीं है। बिना ज़िबा किए हुए गोश्त खा लेता है, यानी मछली, जिसको ज़िबा करने की जरूरत नहीं है। फितने से मोहब्बत करता है। अल्लाह ने कुरान में औलाद को फितना कहा है, माल को फितना कहा है। तो अपने माल से मोहब्बत करता है, तो औलाद से मोहब्बत करता है, तू रहमत से भागता है। अल्लाह ने बारिश को रहमत कहा है, तू बरसात से भागता है। कहता है या अली, जिसके जवाब कोई ना दे पाया आपने कैसे दे दिया? अली ने कहा हम यहाँ आकर नहीं पढ़े हैं, वहां से इल्म लेकर आए हैं। ना फिक्र आप सुनो, अली का फिक्र क्या कहा अली ने? अली ने कहा हम यहाँ से इल्म नहीं लिया, वहां से इल्म लेकर आए हैं। अली कहते खुदा की कसम कायनात के सवाल खत्म हो जाएंगे, अली के जवाब खत्म ना होंगे। जुमला कहा अली ने, खुदा की कसम दुनिया के सवाल खत्म हो जाएंगे मगर मेरे जवाब खत्म ना होंगे। क्यों मौला? क्योंकि जब सवाल ही ना था तब भी मैं था। जहां सवाल ही पैदा ना हो वहां पर अली होता है। कहते ना भाई, इस बात का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब सवाल पैदा ही नहीं था तब भी अली था। हमारी ज़बानी क्या सुनते हो अली? सुनना है तो नबियों की ज़बानी सुनो, सुनना है तो पैगंबरों की ज़बानी सुनो। हम कौन होते हैं अली बताने वाले? मगर इतना हम जानते हैं कि कोई नबी ऐसा नहीं है जिस पर अली का एहसान ना हो। कोई मखलूक ऐसी नहीं है कायनात में, दुनिया में, जिस पर अली का एहसान ना हो। का क्या मतलब? का हर मखलूक पर अली का एहसान है, हर नबी पे एहसान है अली का, हर चीज पर एहसान है अली का। सारी कायनात, सारी मखलूक अली के एहसानों के तले दबी हुई है। क्यों? इसलिए आप देखिए ना, तारीख उठा के देखिए, हर जगह मौजज़ा दिखाने वाला अली है। भाई कैसे? सूरज को पलटाने वाला नहीं, साथ में बोलेंगे तो शायद कहीं जाएंगे। सूरज को पलटाने वाला, सूरज को पलटाने वाला, तारे को बुलाने वाला, मुर्दे को जिलाने वाला, मुर्दे को जिलाने वाला, आदम की तौबा कबूल करवाने वाला, नूह का सफीना बचाने वाला, ईसा की मदद करने वाला, मूसा को दरिया पार कराने वाला, यूनुस को बतने माही से निकालने वाला, यूसुफ को अंधे कुएं से निकालने वाला, आकाए अबू ज़र कौन? मौलाए कब्र कौन? फातिह खबर कौन? शाफ़िए महशर कौन? ये सब अली के कमालात हम जैसे गुनाहगार बता रहे हैं। अब जाओ जाके नबी से सुनना, और जब सुन लो, सुनने के बाद सोचना जो अली ऐसा है उसको पालने वाला अबू तालिब। अबू तालिब, मोहम्मद वाले
5 मिनट और हैं, यहाँ भी 5 मिनट और पढ़े हैं। एक और सलावत पढ़ेंगे तो मोहम्मद वाले खुदा की कसम, कोई हुकूमत हो, कोई खिलाफत हो, ऐसे फैसले कर ही नहीं पाई जैसे फैसले अली ने किए हैं। जैसे फैसले, एक फैसला, 2 फैसले आपको जल्दी जल्दी सुनाता हूँ अली के। 2 फैसले शायद अनसुने हों। 2 फैसले। एक औरत, बहुत आराम से आगे गुजरना चाहता हूँ। एक औरत के जो एक जवान बच्चे के साथ दरबार खिलाफत में पहुंची और वहाँ मुकदमा ये था, औरत कहती थी कि ये मैं इसकी माँ नहीं हूँ, वो बच्चा कहता था ये मेरी माँ है। ये मुकदमा था। लोग परेशान, भाई गवाह कौन है? औरत के भाई। तो जब भाई तो बहनों का साथ देंगे ना, हर कोई भाई मोहम्मद इब्न अबी बकर जैसा थोड़ा ही होता है। मैंने तो जुमला कह दिया, बाकी आपकी मर्जी, तारीख जिसने पढ़ी है। हर कोई भाई अच्छा थोड़ी होता है। तो भाई तो बहनों को ही साथ देंगे, चाहे बहनें अच्छी हों या बहनें बुरी हों। आप तो भाइयों ने कहा ठीक है, ये इनका एक प्लान था कि हम इसको निकाल देंगे। क्यों? इस बच्चे का जो बाप था बहुत पैसे वाला था, वो पैसा छोड़कर मरा था। अगर ये बच्चे को अपना लेगी तो क्या होगा? देना पड़ जाएगा। इसलिए उसको निकालने की कोशिश की कि ये मेरा बच्चा नहीं है। अली ने देखिए कितने आसान लफ्जों में फैसला किया। बहुत आराम से पढ़ूंगा। अली के पास, जब इनके पास नहीं हो पाया हल, पहुंचे बाबे इल्म के पास, पहुंचे, या अली मसला हल नहीं होता। तो क्या है? औरत कहती है बच्चा मेरा नहीं है, वो कहता है मेरी माँ है। अली ने कहा, उस औरत से पूछा तेरा बच्चा नहीं है? कहा नहीं मेरा तो बच्चा नहीं है। अली ने कहा लो रुको, ये लो 400 दिरहम। देखिए फैसला देखिए कैसे, कितनी आसानी से किया। ये लो 400 दिरहम का क्या करना है? का ये मेहर है। किसका? का जब ये तेरा बच्चा नहीं है तो मैंने इसका निकाह तेरे साथ कर दिया। और कोई रास्ता था? और कोई रास्ता था? अब तो आपके पीछे हटी। अब कहती है अरे अरे अली माफ कीजिए। लोग जहाँ परेशान होते हैं अली वहाँ मसले सुलझाता है। इसलिए लिहाजा उससे पूछो जिससे पूछने के लिए नबी ने बताया था। फिर एक और उनके पास केस आ गया, एक और मुकदमा आ गया। एक गुलाम को कैद कर कर लाया गया। इल्जाम ये था कि गुलाम ने अपने आका को, अपने मालिक को मार दिया है। रुकिए थोड़ा समझा देते हैं। अली का इम्तिहान बहुत लिया गया है। आखिरी बात जहमत तमाम कर रहा हूँ। अली का इम्तिहान बहुत लिया गया है। अरे बताइए अली, चादर के नीचे कौन है? जिंदा है या मुर्दा है? इम्तिहान बड़े लिए गए हैं अली से। आए गुलाम को पेश किया गया। कौन है भैया? कहा इसने अपने आका का कत्ल कर दिया था। उससे पूछा तुमने कत्ल किया? बोले किया नहीं, हो गया था। पूछा कैसे कत्ल हो गया था? उसने कहा कि मेरे आका का जो तरीका था वो बहुत गलत था। तो क्या मतलब? का वो इग़लाम पसंद था। अब मैं नहीं समझा सकता इग़लाम किसे कहते हैं, आदाब मिंबर है, आका तशरीह करेंगे बाद में उसकी, नहीं तो मुझसे ही बाद में पूछ लीजिए। बस इतना बता दूं, मर्द से मर्द का रिश्ता, वो इग़लाम पसंद था। वो जबरदस्ती मेरे साथ इग़लाम के लिए वो मुझे उकसाता था, बहुत परेशान करता था। और जब उससे मैं अपनी जान छुड़ा रहा था, एक औजार मेरे हाथ में था, उस औजार की वजह से मैं अपना डिफेंस कर रहा था, अपना दिफा कर रहा था, वो औजार उसके लग गया और उसकी मौत हो गई। लोगों ने कहा नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसका पैसा खाते बैठे थे, वो मर गया, लिहाजा उसकी तारीफ जरूरी थी। कहने लगे नहीं ये झूठ बोल रहा है। अली ने कहा फैसला होगा, इसका भी फैसला होगा। कैसा होगा फैसला? अली ने कहा भाई इसका इल्जाम यह है कि इसका आका गलत था और इसने धोखे में मारा है, अपनी जान बचाने के लिए मारा है। लोगों ने कहा कि जानबूझकर मारा है। अब सजा तो उसी को मिलेगी ना जो गुनाहगार है। अगर ये गुनाहगार है तो ये जिंदा है, इसको सजा मिलेगी। अगर वो गुनाहगार था तो वो मर गया, कोई सजा ही नहीं है। कि अली मसला यह है कि पता कैसे चलेगा कि गुनाहगार कौन है और बेकसूर कौन है? अली ने कहा बहुत आसान है। का कैसे पता चलेगा? का जाओ उसकी कब्र खोदो, उसकी कब्र खोद के देखना कि वो वहां पर उसकी मैयत पड़ी है कब्र के अंदर या नहीं है। अगर मैयत पड़ी हुई है, अगर मैयत पड़ी हुई है, अगर मैयत वहां पड़ी हुई है तो समझ जाना कि ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अगर मैयत नहीं है, कहीं और चली गई है, तो समझ जाना ये गुलाम सच बोल रहा है। लोग गए, कब्र को खोदा, देखा मैयत नहीं थी वहां पर, आ गए वापस, क्या गुलाम को आजाद कर दो, अब इसकी कोई खता नहीं है। लोगों ने पूछा या अली ये तो बताइए आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि अगर मैयत है, अगर मैयत नहीं है, इससे कैसे पता
चलेगा? क्या सुनो, जो भी इगलाम करता है और जब मरता है तो अल्लाह कुछ फरिश्तों को भेजता है, उसकी कब्र से उसको उठाता है और जहां जनाब लूत की कौम है जिनका ये अमल था वहां ले जाके फेंक देता है, ताकि कयामत में सबके ऊपर एक साथ अजाब नाजिल हो। अब एक जुमला कहा जाता है, कब्र का हाल मुर्दा जाने, कब्र का हाल मुर्दा जाने। नहीं जनाब, कब्र का हाल अली जानता है। अली को पता है कि मुर्दा कब्र में है या नहीं है। जो अली ये जानता हो कि मुर्दा कब्र में है ये नहीं है, क्या उसको ये नहीं पता होगा ताबूत में जिंदा लेकर आए हैं या मुर्दा? क्या अली को इतना ना मालूम होगा कि ताबूत के अंदर जिंदा है या मुर्दा? अली वो है जिसको हर चीज का इल्म है, क्योंकि लोग दूसरे लोग और अली में फर्क मालूम है क्या है? दूसरे लोगों में और अली में फर्क ये है कि दूसरे लोग जब अमल करते हैं, जब आयत नाजिल होती है तो उसके मुताबिक अमल करते हैं। नमाज की आयत आई तो नमाज पढ़ी, रोज़े की आयत आई तो रोज़ा रखा। मगर अली बिल्कुल मुमताज़ है, ये अमल कर देता है, आयत फिर उतरती है। अली पहले अंगूठी देता है फिर आयत आती है। अली बिस्तर पे सो जाता है तब आयत आती है। तो मालूम हुआ कि लोग इंतज़ार करते हैं आयत का, आयत इंतज़ार करती है मेरे अली का। कब अली अपनी अदा दिखाए, कब अली अपना जलवा दिखाए और मैं शान से इतरा कर उतरूं। आयत नहीं आती है तो जिब्रील खुद कहते हुए चले आते हैं, शाह मर्दा शेर यज़्ज़ा क़ुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। आयत और हदीस तो अली के अमल का इंतजार करते हैं। अज़ान मन गुफ्तगू तमाम हुई है। या अली अंता मिन्नी व अना मिनका। अली आप मुझसे हैं, मैं आपसे हूँ। किसी भी मासूम को अगर मारा जाता है तो उसके जाती बुग़्ज़ की वजह से नहीं, अली के बुग़्ज़ की वजह से मारा जाता है। कोई भी गम अगर अहले बैत पर टूटा है तो उनके जाती बुग़्ज़ की वजह से नहीं, बल्कि अली के बुग़्ज़ की वजह से। यकीनन अगर अली का बुग़्ज़ ना होता तो दुनिया दुश्मन ना होती। और अल्लाह ने कहा है कि अगर सब अली की विलायत पर जमा हो जाते तो हम जहन्नुम को खर्च ना करते, हमें जहन्नुम की जरूरत नहीं पड़ी। यानी इसका मतलब यह है कि जहन्नुम में फ़कत वो जाएंगे जो अली की विलायत के मुनकिर हैं। और इसी विलायत को बचाने के लिए जनाब फातिमा ज़हरा दरबार खिलाफत में गई थी। इसी विलायत को बचाने के लिए जनाब फातिमा ज़हरा ने वो सदमे उठाए हैं कि 18 साल की उम्र में ज़ईफ़ हो गई। हाँ, इसी 18 साल के इसी विलायत के लिए, इसी विलायत के लिए हसन ने अपने जिगर के टुकड़े होने दिए। और यही विलायत अब हुसैन को, ये विलायत की दुश्मनी अब हुसैन को मदीने से करबला लेकर जाएगी। अज़ादारों, आप जुलूस करेंगे, आप मजलिस करेंगे, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक सो जाएंगे, मगर हुसैन से पूछो कि आज की रात सोया था? नहीं। जिस तरह से हाजरा सफ़ा और मरवा के चक्कर लगा रही थी, उसी तरह मेरा हुसैन कब्र रसूल से कब्र बतूल पर, कब्र बतूल से कब्र रसूल पर जाता था। कभी नाना को अलविदा कहता था, कभी अम्मा को अलविदा कहता था, कभी भैया को अलविदा कहता था। खुदा आपको कोई गम ना दिखाए सिवाय गम अहले बैत के, आप किसी गम में ना रोएं सिवाय गम अहले बैत के। अज़ादारों, ये हुसैन की आखिरी रात है ना, हुसैन कल चला जाएगा, हुसैन रुखसत हो जाएगा। हुसैन जाने की तैयारी कर रहा था कि हुसैन की नानी उम्मे सलमा ने पूछा, बेटा क्या हुआ? कि नाना से वादा किया था हमें यहाँ से जाना होगा, नाना का मदीना छोड़ना होगा। उम्मे सलमा ने तड़प कर पता है क्या कहा? उम्मे सलमा ने कहा है, बेटा हुसैन वैसे तो तू मेरा इमाम है, मगर रिश्ते में तू मेरा नवासा है। एक तुझसे तमन्ना है, ख्वाहिश है, आरज़ू है, मैं कहती हूँ तू मदीना छोड़, तुझे जहाँ जाना है जा, मैं तुझे नहीं रोकती, मगर इतना कहना चाहती हूँ इराक ना जाना, करबला
ना जाना। कहा अम्मा नानी नानी अम्मा ये बताइए मैं इराक क्यों ना जाऊं, मैं करबला क्यों ना जाऊं। आवाज आई, मैंने रसूल अकरम को सुना है, मैंने कहते हुए सुना है, अरे करबला में कभी तेरा गला कटेगा, कभी अब्बास के बाजू, कभी अली अकबर का सीना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम ज़हरा। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत के। बहुत परेशान है उम्मे सलमा। उम्मे सलमा ने अपनी निगाहों से देखा है कि रसूल अकरम परेशान हालत में है। आवाज दी, उम्मे सलमा मैं अपने हुजरे के अंदर जा रहा हूँ, खबरदार कोई मेरे हुजरे में ना आए। रसूल अंदर गए। उम्मे सलमा कहती है ना जाने अंदर क्या हो रहा था, बार बार रसूल के रोने की आवाज आ रही थी, बार बार रसूल के रोने की आवाज आ रही थी। एक मरतबा क्या देखा कि जो भी आता है उसको उम्मे सलमा वापस कर देती है, मगर एक मरतबा रसूल का नवासा हुसैन घर के करीब आया। जैसे ही कदम आगे बढ़ाना चाहा, उम्मे सलमा ने पांव पकड़ा, मेरे शहजादे रुक जाओ, तुम्हारे नाना ने मना किया है कोई अंदर ना आए। ना जाने अल्लाह से कौन सी बातें हो रही हैं, बड़ी जोर से रो रहा है तुम्हारा नाना। हुसैन ने कहा अम्मा क्या मुझे भी मना कर दिया। हुसैन की आवाज सुनना थी कि एक मर्तबा अंदर से रसूल खुदा बाहर आए और कहते उम्मे सलमा अरे ये क्या गजब करती हो, हुसैन को ना रोको, अरे हुसैन को आने दो, मैं हुसैन के लिए रो रहा था, मैं इसी को याद करके रो रहा था। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत के। उम्मे सलमा को बताते हैं ना, रसूल खुदा बताते हैं ना, पूछती थी या रसूल अल्लाह क्या हुआ, आप रोते बहुत हैं, आप या हुसैन कहते हैं और रोने लगते हैं। जब भी हुसैन का तज़क्कुर आता है आप रोने लगते हैं, नबी अल्लाह ये हुसैन का मामला क्या है। कौम में सलमा अगर बर्दाश्त कर सकती हो तो सुन लेना, मेरा लाल हुसैन, मेरा नवासा हुसैन मदीना छोड़कर जाएगा, करबला पहुंचेगा, वहां जाकर 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। का अच्छा उस पर कौन रोने वाला होगा, का कोई भी ना होगा, का आप का मैं भी नहीं, का रसूल जनाब ज़हरा का कोई भी ना होगा, का मैं कहाँ रहूंगी, का तुम मदीने में ही रहोगी। का अच्छा ये बताइए जब हुसैन कत्ल होंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हुसैन को मार दिया गया है। आवाज आई, रुको मैं तुम्हें एक शीशी देता हूँ। एक शीशी थी, उसके अंदर करबला की खाक भरी हुई थी। का उम्मे सलमा इस शीशी को रोजाना देखा करना, अरे जब इसका रंग बदलने लगे, जब ये सुर्ख हो जाए, समझ जाना नाजों का पाला हुसैन करबला में मार दिया गया। उम्मे सलमा सो रही थी, ख्वाब में देखा सर पे अमामा नहीं है, रसूल अकरम आ रहे हैं, पाप हरेना है, रसूल अकरम आ रहे हैं, खुले हुए बाल है, रसूल अकरम आ रहे हैं। एक मर्तबा कहती है या नबी अल्लाह क्या जन्नत में भी इतने परेशान है। आवाज दी, अरे कैसी जन्नत, मेरी जन्नत हुसैन है, वह करबला में उजड़ गया। उम्मे सलमा उठो। उम्मे सलमा ने आँख खोली, क्या देखा, करबला की खाक अपना रंग तब्दील कर चुकी थी। उम्मे सलमा तड़प के कहती है वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह मजलूमा। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।